जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यू बुक से एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। जो सर 3 चैप्टर है वो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर दोस्तों? तो आज का जो हमारा वीडियो है ये सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एक्सरसाइज नंबर सर सेकंड है 3.2। क्लियर दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा सवाल है 3.2 का आपके सामने एनसीईआरटी का बुक होगा, उसमें क्या रहा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसके द्वारा हमको जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल उठाते हैं भाई। पहला सवाल कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, और दूसरा कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करना है और इसको इक्वेशन नंबर क्या करना है आपको, सेकंड। क्लियर है? आप में आपके सवाल में हमेशा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दिया रहेगा। क्लियर है ना? उसको क्या कर लेना, पहले को फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेना, दूसरे को सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से आप चलेंगे, किसी भी इक्वेशन से आपको चलना है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो सर बाय इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 14। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ से आपको क्या करना है, जिस इक्वेशन से आप चलेंगे या जिस इक्वेशन को आप चूज करेंगे उसमें तो या तो x की वैल्यू निकालना है या तो वैल्यू y की। मतलब है कि उसमें दो वेरिएबल सर होंगे, बिल्कुल होंगे सर, तो उसमें से केवल एक की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं सर, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू? x की। तो सर y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर देंगे, थर्ड कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो x की वैल्यू निकाले हैं या y की वैल्यू, अब इसको इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इक्वेशन वाले सेकंड में पुट कर देना है। किस में पुट कर देना है, सेकंड में। तो चलिए लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड। अब कहेंगे सर दिमाग में आप लोग क्या आ रहा होगा, सर पहले में क्यों नहीं रख सकते? पहले में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि जिस इक्वेशन से आप चले हैं उसमें नहीं रखना, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं भाई। तो सर x की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस का y। x के जगह पे रखें 14 माइनस वाई और बगल में दिया माइनस का y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे सर, 14 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो एक y और एक y कितना हो जाएगा सर, 2y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर सर प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14, यानी 4 माइनस का 14। 4 में से 14 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 10। और यहाँ से सर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है सर, 2 का मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सर हमारे पास y इज इक्वल टू 10 अपान कितना आ गया, 2। 2 से सर कैंसिल हो जाएगा तो y का मान हमारे पास आ गया सर कितना, 5। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, या उस वेरिएबल में जो भी वेरिएबल, उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा सर उसकी वैल्यू निकालना रहता था। अब y की वैल्यू 5 आ गया, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड तो रख देते हैं। तो सर देयरफॉर सबसे पहले इक्वेशन थर्ड रखते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। देयरफॉर सर x की वैल्यू आ गई 14 और माइनस y की वैल्यू कितना निकालें, 5। तो सर 14 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 9 और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपान 3 प्लस का t अपान 2 इज इक्वल टू सर 6। सर इसको आपने बताया था पहले को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे को इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को आपको चूज करना है, उसमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x और y था तो हमने x की वैल्यू निकाला था। अब इसमें वेरिएबल s और t है तो किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। तो सर बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सर पहला इक्वेशन यस माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो सर यस जब टी को उधर लेकर जाएंगे तो सर हो जाएगा टी प्लस का 3 और ये इक्वेशन नंबर हम कर देंगे कौन सा, थर्ड। ठीक है दोस्तों, इतना तो कर ही सकते हैं। किसी एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल का मान निकालना है तो हम यहाँ से यस की वैल्यू निकालें तो बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। अब इस यस की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें सर, इक्वेशन सेकेंड में। तो आपको यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस
द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। जिस इक्वेशन से आप चलेंगे उस पर मत पुट कर दीजिएगा। तो चलिए रखते हैं। तो सर यस के जहाँ पे रखना हमको t+3 और अपान का 3 हो गया, प्लस सर टी के जहाँ पे वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं रखना, =6। सर इसी को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का करिए तो 2t प्लस 2 का 3 में करेंगे 6 प्लस 3 का t में करेंगे तो 3t और अपान 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, =6। देयरफॉर सर 2t और 3t जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5t और प्लस का 6 =, ध्यान से देखेंगे सर ये 6 क्या है, इसका इधर डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 6 देयरफॉर सर 5t + 6 = आ जाएगा हमारे पास कितना 36। अब क्या करना है सर, +6 को इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5t = 36 - 6 माइनस कर दीजिए तो 5t = आ जाएगा 30। अब 5 का मल्टीप्लाई है उधर जाएगा दोस्तों तो डिवाइड हो जाएगा, तो 30/5 5 से कैंसिल हो गया और आपके पास t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू निकाले थे, इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट किए थे, उसी प्रकार से सर इस t की वैल्यू 6 को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। तो पुटिंग दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, पुटिंग t = 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो सर क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड था यस बराबर t+3, तो देयरफॉर सर s की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 = 9। क्लियर दोस्तों, तो ये आपके आंसर आ गए s और t का। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो तीसरा और चौथा देखते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा मतलब पहले का तीसरा, सर क्या कह रहा है 3x - y = 3। ठीक है, और दूसरा सर 9x - 3y = 9। सर ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जीरो आने वाला है। क्यों जीरो आने वाला है, ध्यान से समझिए। ठीक है, हम क्या करेंगे सर, पहले वाले इक्वेशन को लेकर चलेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, एकदम बिल्कुल जैसे समझाएं वैसे करते रहिएगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट सर क्या हो जाएगा 3x - y = 3। अब यहाँ से हमने बोला आपको जिस इक्वेशन से चलेंगे उस इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालना या तो y की वैल्यू निकालना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, एक की वैल्यू निकालेंगे, तो x का निकाल दीजिए तो y का। तो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, -y को उधर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले 3x और सर 3 को जब इधर लाएंगे तो -3 = -y उधर जाएगा तो सर प्लस का y हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख देते हैं कि सर y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3x - 3, और इसे इक्वेशन नंबर हम बना देते हैं क्या, थर्ड। इतनी बातें समझ में आई। हमको या तो x की वैल्यू निकालना था या तो y की। अब यहाँ से x का निकालते सर तो सर हमारा कैसे आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता, थोड़ा सा मुश्किल का काम होता। तो हम क्या किए सर, y की वैल्यू निकाल दिए। अब इसे y की वैल्यू हम पुट करते हैं किसमें, सेकंड वाले में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो सर हमारे पास आ जाएगा 9x - 3, सर y दिया तो y की जगह पे रखेंगे 3x - 3 और = कितना है 9 है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो सर 9x 3 का 3 में करेंगे 9x, माइनस का उड़ा जब माइनस में करेंगे सर प्लस, और 3 3 जा 9 = 9। सर 9x से 9x कट गया, 9 से 9 कट गया तो 0 = 0 आ गया। सर ये क्या है, तो सर दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था आपको कि सर इस सवाल का आंसर 0 0 आने वाला, मतलब कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएबल ही नहीं बचा, ना ही x बचा ना ही हमारे पास सर y बचा, तो कहाँ से आंसर आएगा x y की वैल्यू। तो कहेंगे सर इसका कोई भी मूल नहीं है, कह सकते सर सो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 4 की तरफ। 4 कह रहा है आपसे 0.26 प्लस 0.3y = 1.3। ठीक है, और उसके बाद 0.4x 0.5y
और इज इक्वल टू सर आ गया हमारे पास कितना 2.3। तो आपको क्या करना है सर, हम जैसे बताएं आपको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेना, सेकंड बना लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, दो तरीका है, या तो इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते चले, या तो सर इसके जो ये डेसिमल वैल्यू दिया ना, डेसिमल को हम हटाकर सर सिंपल सा अपना इक्वेशन बना लें। क्लियर दोस्तों, तो हमको क्या करना है कि अगर आपके अनुसार करें कि भाई चलिए भाई सर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी प्रकार से सवाल लगाते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं इसी प्रकार से लगाते हैं, या तो सबसे हमारी बात मान लीजिए हम क्या करते हैं इसको डेसिमल से हटा देते हैं। तो डेसिमल से हटाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने प्लेस दिया है, एक दिया है, तो जब डेसिमल के बाद एक प्लेस रहते हैं तो सर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब दो प्लेस रहते हैं तो 100 से, जब 3 प्लेस रहते हैं तो सर किससे, 1000 से, तो 10 से किया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, तो 10 से करेंगे तो सर डेसिमल हट जाएगा, 2x + 3y = 13 आ जाएगा, और नीचे सर 4x + 5y = कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब हम इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं थर्ड बनेगा, क्योंकि दो सेकंड तक बना है, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग करते थे किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y की वैल्यू निकालते थे, वैसे यहाँ भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन थर्ड से चलते हैं भाई। बाय इक्वेशन थर्ड आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, 2x + 3y = 13। अब क्या करना है सर, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालने चल रहे हैं, तो 2x बराबर सर +3y है, उधर जाएगा तो -3y, और यहाँ पे सर 2 का मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 13 - 3y = कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। और इसी इक्वेशन नंबर आप क्या बना लेंगे, फिफ्थ। कौन सा बन गया इक्वेशन, फिफ्थ। अब कुछ करना नहीं सर, इसी x की वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, 4 में। क्यों, क्योंकि इक्वेशन थर्ड से आप चले हैं। ठीक है ना, तो रखते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 सर ब्रैकेट में बना लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, एक से ज़्यादा टर्म है, तो जब एक से ज़्यादा टर्म होते हैं तो ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस का 5y और = कितना आ गया दोस्तों, 23 आ गया। सर 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में सर 13 माइनस का 3y और प्लस का 5y और = सर कितना, 23 आ गया। अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 का करेंगे, 2 का 13 में करेंगे आ जाएगा कितना, 26 माइनस 2 का 3y में करेंगे तो आ जाएगा 6y और प्लस का सर 5y बचा है, और = कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। सॉल्व कर देते हैं सर, 26 को उधर लेकर जाते हैं, तो माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर 23 और माइनस का 26। अब क्या करना है, -6 में से 5 को हटा दीजिए, तो माइनस का y, और इधर से घटाएंगे तो सर माइनस का 3। सर दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे तरफ से y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, 3 आ जाएगी, और ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर पुट करते हैं किसमें, फिफ्थ में। तो सर पुटिंग y = 3, पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन फिफ्थ पुट करते हैं, तो देयरफॉर सर x = 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 और अपान का 2। देयरफॉर x = 13 माइनस 3 3 जा 9 अपान 2। 13 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना, 2, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, x = 2 और y = कितना, 3 दोस्तों। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा हो गया। अब हम चलते हैं पाँचवें और छठवें पे। ठीक है, जल्दी जल्दी सवालों को लगा लेते हैं भाई। अब पाँचवा जो है रूट का है, और छठवां जो है वो फ्रैक्शन का दिया सवाल, तो समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है भाई। ठीक है, तो पाँचवें का मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आने वाला है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो पहला इक्वेशन दिया है √2x + √3y और = कितना दोस्तों, 0 दिया है। ठीक है, तो इसमें दूसरा इक्वेशन दिया √3x - √8y और = कितना दोस्तों, 0। सर ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम जैसे आपको बताएं, इक्वेशन फर्स्ट से आपको x की वैल्यू निकालना है या तो y की वैल्यू, और जैसे ही आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती है तो सर इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दिया जाएगा, सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है सर, बाय इक्वेशन फर्स्ट
बाई इक्वेशन फर्स्ट। सर इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास √2x प्लस √3y और इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए सर इस +3√3y को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का √3y। ठीक है सर, इस √2 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का √3 और अपान √2y आ गया दोस्तों। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या कर देंगे सर, थर्ड कर देंगे। अब हमारा काम क्या है कि सर इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में पुट किया जाएगा, सेकंड में। तो पुट करते हैं सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सर सेकंड। तो सेकंड में पुट कर देते हैं दोस्तों। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, √3 पहले से है और x की जगह पे रखने जा रहे हैं माइनस का √3 अपान √2y और माइनस का √8y बगल में है और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब √2 से √3 तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या करेंगे सर, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3y और अपान का √2। सर माइनस √8y दिया है और इसके नीचे सर 1 तो हम लिख ही सकते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि √2 और 1 जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तो क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक का जब 3y में करेंगे तो माइनस का 3y, सर माइनस दिया, √2 का जब √8y में करेंगे तो √2 का 8 में करेंगे तो √16 हो जाएगा और y सर, और नीचे √2 का 1 में करेंगे तो √2 और इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब क्या करना है सर, √2 का इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों माइनस का 3y माइनस, ध्यान से देखिए सर 16 किसका स्क्वायर होता है, यानी √16 से क्या निकलेगा सर, 4 निकलेगा, इज इक्वल टू 0 इंटू √2, क्योंकि सर इधर ये डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 0। सर -7 का मल्टीप्लाई है उधर, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी नंबर का जब हम 0 में डिवाइड करते हैं तो सर आंसर कितना आता है दोस्तों, 0 आता है। तो देख लीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 बाई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं थर्ड में, तो x इज इक्वल टू होता है √3 बाई √2 और y है और यहाँ पे माइनस है, तो सर यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 0, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर x की वैल्यू आ गई 0 और ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन 1 का 5th बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे, किस पे चला जाए, 6 पे। तो पहला इक्वेशन दिया हमारा क्या, 3x/2 माइनस का सर 5y/3 और इज इक्वल टू -2। ठीक है, और दूसरा दिया सर x/3 और प्लस का y/2 और इज इक्वल टू दिया कितना सर 13/6। तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे और सवाल लगाया जाएगा भाई। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अब इस बार इक्वेशन सेकंड को यूज करें, जैसे जानते हैं कैसे हम यूज कर रहे हैं, कौन सा सर इक्वेशन ले रहे हैं, कब x की वैल्यू निकालें, कब y की वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो सस्ता लगता है, जैसे ऊपर देखिए भारी भरकम हमको दिख रहा है, 3 दिया, 5 दिया, नीचे सिर्फ x y दिया है, तो इसलिए हम छोटा वाला ही लेकर चलते हैं। ठीक है ना, आप भी वैसा किए करिए। हम इक्वेशन सेकंड का यूज करते हैं, बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को हम लिखेंगे सर, क्या होता है, क्या दिया है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13 बाई कितना 6। अब आपको क्या करना है कि सर हम इसमें से एक की वैल्यू निकालेंगे, या तो x का निकालेंगे या तो y का निकालेंगे, तो निकालते हैं सर x का ही निकालते हैं। तो जो y वाला टर्म है उसको उधर लेकर चलते हैं सर, ये 13/6 था, प्लस था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x/3 इज इक्वल टू सर 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 का 13 में 13 माइनस 2 का करेंगे 3 बार में, 3y आ जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3, 13 माइनस 3y और अपान का कितना 6। सर 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 माइनस 3y और अपान का कितना 2, और इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, थर्ड। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग सर, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में पुट करते हैं, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में पुट किया जाएगा, अब फर्स्ट में किया जाएगा। क्यों, क्योंकि सर हम सेकंड से चले हैं। ठीक है, तो लिख देना आप लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सर हमारे पास आ जाएगा 3/2 पहले से था, ठीक है। एक्स की वैल्यू है सर 13 माइनस 3y और अपान का 2 और माइनस सर दिया 5y अपान 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर दोस्तों। अब इसी को सॉल्व करना हमको, तो सर 2 से कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करते सॉल्व करते, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 39 आ जाएगा सर, माइनस 3 का 3 में करेंगे 9y और अपान 2 का 2 में करेंगे सर 4 और माइनस का 5y अपान 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 आ जाएगा। अब यहाँ से कैसे लगाएंगे सर, तो सर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम आपको बताए हैं जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है दोस्तों तो क्या करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का 39 में करिए तो आपके पास आ जाएगा 117, कितना आ जाएगा 117, माइनस 3 का 9 में करेंगे तो 27y और माइनस 4 का 5 में करेंगे सर 20y और अपान 4 का 3 में कर लीजिए 12 इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं, तो 117 माइनस सर माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 47y आ जाएगा इज इक्वल टू सर 12 का इधर क्या है डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू -2 करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 24। अब क्या करेंगे सर, माइनस का 47y है, हम इस 117 को उधर लेकर चलते हैं तो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 117। क्लियर दोस्तों। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो सर हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा माइनस का 141। क्लियर है। अब सर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया कितना सर, y इज इक्वल टू 47 का मल्टीप्लाई है सर इधर जाएगा डिवाइड होगा और अपान का सर आ गया कितना 47। सर ये 3 बार में कट जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ गई कितनी 3, और ये आपके क्वेश्चन के पहला वेरिएबल का वैल्यू आ गया सर y इक्वल टू कितना 3 दोस्तों। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, आसान है, अब इस y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर पुट करते हैं किसमें, थर्ड में, तो सर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम इस टर्म को इतना इरेज कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, इतने वाले एरिया को इरेज कर दिए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन किसमें थर्ड में, तो हम क्या करते हैं पुट करते हैं, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3 इंटू सर y की जगह पे रखना है 3 और अपान का 2, देयरफॉर सर x की वैल्यू 13 माइनस 3 3 जा 9 और अपान का 2, 13 में से 9 घटा दीजिए तो 4/2 से कट जाएगा सर, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 2 आ जाएगी, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका पहले का 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं भाई। सेकंड को आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सेकेंड सवाल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, एंड सर 2x माइनस 4y इक्वल टू -14, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये दिया इक्वेशन, और कह रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपको क्या करना है सर, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट सपोज किया करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर क्या सपोज किया जाएगा, सेकंड सपोज किया जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है सर, सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर m की वैल्यू निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, पहले इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सर इसमें क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो सर 3y को उधर लेकर जाएंगे तो 11 माइनस 3y, और 2 का मल्टीप्लाई है तो सर उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y अपान 2 सर इज इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बार बार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा हम एक्सरसाइज सवाल लगा रहे हैं, 3.2 का सारे सवाल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगाने हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से लगा दीजिए, ग्राफिकल मेथड से लगा दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगा दीजिए। वैसे तो आपके सिलेबस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3 मेथड है, उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सर ये 3.2 है और 3.2 के सभी सवालों को हमको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। क्लियर है। तो चलते हैं दोबारा से अपने सवालों की तरफ। अब इस x की वैल्यू सर इक्वेशन नंबर किस में पुट किया जाएगा सर, सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देखो बहुत ही आसान है मैथ, लेकिन बस क्या है कि आपको उस पर
थोड़ा बेसिक से जानकारी, जितनी भी बातें आपको हम बता रहे हैं उसको एकदम धीरे धीरे पकड़ते रहो, ठीक है ना। ऑटोमेटिक आपका मैथ आ जाएगा। और मैथ में यदि किसी बच्चे का 100 से 99 नंबर आ जाता है तो समझ लो उसको मैथ नहीं आता। हमने क्या बोला कि अगर किसी बच्चे का 100 में से 99 नंबर आ जाता है तो उसको मैथ नहीं आता है भाई, ठीक है। 100 में 100 लेकर आइए तब समझिए अपने आप में कि हमको मैथ आता है। क्लियर है? चलिए, तो सर हम इस x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर किस में पुट करेंगे, 2 मतलब सेकंड में। तो 2 इंटू सर x के जहाँ पे आ गया सर 11 माइनस 3y और अपान का 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है ना। हमने क्या किया, x के जहाँ पे यह वैल्यू पुट कर दिया। सर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा सर 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का सर 24। देयरफॉर सर ये माइनस 3y माइनस 4y सर माइनस का 7y और इज इक्वल टू माइनस का 24। जब ये 11 प्लस है सर उधर जाएगा तो माइनस का 11 होगा और हमारे पास सर माइनस 7y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35। क्यों? और सर ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया सर 7y इज इक्वल टू 35 और यहाँ से सर y की वैल्यू आप निकालेंगे तो 35 अपान कितना 7 से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना 5। कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब इस y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर पुट कर देते हैं किसमें, थर्ड में। तो सर पुटिंग, ये थोड़ा सा इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश ही लिखने से आपको एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। इन इक्वेशन थर्ड, तो सर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 11 माइनस 3 इंटू 5 और अपान का 2। तो सर 11 का जब 3 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 अपान 2, 11 में से 15 घटा दीजिए तो माइनस का 4 अपान 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 2 और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब यही आपका आंसर नहीं हुआ, बहुत बच्चे यहीं तक छोड़ के चले आते हैं। अब आपसे सवाल कहा कि m की भी वैल्यू निकालना है, जिसके लिए सर नाउ y इक्वल टू दिया है कितना mx प्लस 3, ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो सर बहुत ही आसान है, हम जो x और y की वैल्यू निकाले हैं ना इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करिए, तो सर y के जहाँ पे आ गया 5m और x के जहाँ पे सर आ गया कितना -2 और प्लस का सर कितना हो गया 3, ठीक है। तो 5 बराबर सर -2 का m में करेंगे तो माइनस का 2m और प्लस का 3 होगा, ठीक है। इस -2m को इधर लेकर आइए तो सर प्लस का 2m हो जाएगा और 3 सर प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, देयरफॉर सर 2m बराबर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई है सर उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 2 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों। हमारे पास आ जाएगा m की वैल्यू कितनी -1 और आपके क्वेश्चन दूसरे का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब तीसरे में टोटल कितने सवाल दिए, 5 सवाल, पांचों सवालों को लगाते हैं, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, तीसरा कह रहा है आपसे कि फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस सवाल को लगाना है आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए, तो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास 2 इक्वेशन होगा। कितने इक्वेशन होंगे दोस्तों, 2 इक्वेशन होगा। तो इसमें 2 इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। कहने का मतलब क्या है कि 2 नंबर हैं सर, 2 नंबर का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस कितना दिया सर 26 और उसमें से एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसका सर, दूसरे नंबर का। तो क्या करते हैं हम पहले सपोज करते हैं, ठीक है ना। सपोज फर्स्ट नंबर, ऐसे आपको सपोज करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक टर्म लिखना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब पहले क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। कहने का तो जो ये 2 नंबर हैं इन दोनों का डिफरेंस दिया, तो सर डिफरेंस तो हम लिखते हैं x - y से और ये दिया कितना सर 26। इस इक्वेशन नंबर तुरंत हम क्या कर लेंगे सर, पहला फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सर आगे भी कह रहा है कि जो पहला नंबर है सर 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। तो हम क्या करते हैं, आपको ऐसे x रखना और ऐसे y कर देना। कह रहा है यह नंबर जो है सर इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो याद रखिएगा जब भी 3 टाइम्स 4 मोर देन कहे तो जो टाइम्स ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा होगा, जो अधिक होगा उसमें मत मल्टीप्लाई या ऐड करिएगा, उसके ठीक अपोजिट वाले में। कहने का मतलब क्या है, सवाल कह रहा है कि सर यह जो है इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है तो आपको बस इसमें क्या करना, यह ज़्यादा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना और इक्वल का साइन लगा देना और इससे क्वेश्चन नंबर क्या बना देंगे सर, सेकंड। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से x की वैल्यू 3y है सर, पुट करते हैं फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दीजिए। तो सर x के जहाँ पे रखेंगे 3y, तो माइनस वाई और इजकल टू कितना आ गया 26। सर 3y में से 2y, y घटाएंगे 2y, 2y सर 2 का मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 26/2 सर कितने बार में कैंसिल होगा 13 बार में। तो सर हमारे पास y की वैल्यू आ गई कितनी 30। तो आपको क्या करना है सर इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर पुट करेंगे किस में दोस्तों, सर हम पुट कर देते हैं सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो किस सेकंड में जैसे ही पुट करेंगे तो सर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3y है ना, तो 3 इंटू वाई के जगह पे 13, सर देयर फोर एक्स की वैल्यू आ गई सर कितना 39 और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर हमारा जो पहला नंबर होगा सर 39 हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं तो ध्यान से देखिए, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। 39 में से 13 को घटा दीजिए तो क्या 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है, और 13 कह रहा है कि उसमें जो एक नंबर होगा, देखिए यह जो नंबर है क्या इसका 3 टाइम्स है, बिल्कुल है सर। 13 3 का कितना होता है 13, यानी जो सर सवाल हमने लगाया वो बिल्कुल क्या है सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये तीसरे का दूसरा सवाल कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड मतलब बढ़ता है द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल आपको याद होगा सर क्या, कि जैसे सपोज करते हैं, सपोज फर्स्ट एंगल समझते हैं, फर्स्ट एंगल इसको सपोज कर लेते हैं सर यक्स, क्या सपोज कर लेते हैं यक्स, और जो इसका सप्लीमेंट्री सेकेंड एंगल को सपोज करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, क्या क्या दिया स्मॉलर, इसको सपोज कर लेते हैं क्या वाई। अब दोबारा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझिए क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम, ठीक है ना, 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो वह दोनों सर क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे समझिए हम आपके सामने दिए 60 प्लस 120, 60 और 120, तो सर क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है सर। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा, तो कहेंगे सर यह दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्लियर है। आगे सर हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देते हैं 90 और 90, तो ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएगा सर। ठीक है, अगर हम आपसे कहते भाई 100 और 40, तो 100 और 40 सर सप्लीमेंट्री नहीं होंगे क्योंकि जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा। तो सर हमारे पास दो एंगल है, एक एक्स एक वाई है, कह रहा है सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब एक्स और वाई को सर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एंड आगे अब कह रहा है सर जिसमें सब एक एंगल जो है, एक तरफ एक्स कर लीजिए एक तरफ वाई कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है एक एंगल द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें से जो लार्जर एंगल होगा, तो मान लेते हैं एक्स है और स्मॉलर एंगल कौन है सर वाई। तो कह रहा है जो लार्जर एंगल है सर एक एंगल, इस एंगल से 18 क्या है ज्यादा है। ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, मतलब इस स्मॉल वाले से सर 18 डिग्री यह क्या है मोर है, ज्यादा है। तो सर यह ज्यादा है तो किस में ऐड करेंगे सर इस वाले में, जैसे पिछले वाले सवाल में बताओ, और इसके बाद इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन नंबर आपको क्या कर देना है सर सेकंड कर देना। सो मैं दोस्तों क्या कह, जैसे पिछले वाले सवाल में था यह यक्स था, ये वाई था, अब इसमें कह रहा है यक्स इसका 3 टाइम्स है, तो सर किसमें मल्टीप्लाई की थी इस वाले में, और इक्वल का साइन लगा दिए थे। तो ठीक, अब ज्यादा क्या है तो ज्यादा में से जोड़ते हैं और टाइम्स में क्या करते हैं सर घटाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, इस यक्स की वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करते हैं। तो सर हमारे पास x के यहाँ पे रखना y प्लस 18, तो y प्लस 18 और प्लस का y इज इक्वल टू 180। सर y जोड़ेंगे 2y और इस प्लस 18 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 18 माइनस कर दीजिए, तो 2y इक्वल टू हमारे पास आ गया सर 162। कितना आ गया 162। सर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर सर y की वैल्यू आ गई 162 अपान का 2 से सर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ गई सर 81 डिग्री। कितना आ गया 81 डिग्री। अब इस क्या करेंगे सर y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर पुट करते हैं सेकंड में या तो फर्स्ट में कर दिए, किसी में कर दीजिए। तो पुटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो रखते हैं। तो सर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू कितना y प्लस 18 दिया है सर, y के जगह पे तुमको रखना है कितना 81, तो 81 प्लस 18 जोड़ दो तो हमारे पास आ जाएगा सर 99 डिग्री।
कितना आ जाएगा 99 डिग्री, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी लार्जर एंगल कौन होगा सर, 99 होगा, और स्मॉलर एंगल कौन होगा सर, 81 होगा। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है, कोई किसी क्रिकेट टीम का एक कोच है, बाई करता है, खरीदता है सामान को 7 बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक है, एंड सर कितने रुपए में खरीद रहा है, 3800 रुपीज में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कहने का मतलब क्या है कि कोई कोच का क्रिकेट टीम है, द क्रिकेट टीम का कोई कोच है सर, 7 बैट एंड 6 बॉल को 3800 रुपीज में वो बाई कर रहा है, ठीक है, और दोबारा सर कुछ देर के बाद या हो सकता है कुछ महीनों के बाद वह 3 बैट और 5 बॉल्स सर 1750 रुपीज में बाई कर रहा है। तो हमको ये बताना है कि सर एक बैट का कॉस्ट क्या होगा और सर एक बॉल का कॉस्ट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं सर, जो पूछता है उसी को सब कुछ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सपोज द कॉस्ट ऑफ each बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, कितना, एक्स रुपीज, एंड सर द कॉस्ट ऑफ इच बॉल क्या मान लेते हैं सर, वाई रुपीज। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है 7 बैट्स एंड 6 बॉल। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि सर 1 पेन है और 1 पेन का यदि कॉस्ट 5 रुपीज है तो 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा दोस्तों। तो आप तुरंत कहेंगे सर 5 × 5 इक्वल टू 25 रुपीज। कहने का मतलब क्या, उसमें मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक बैट का जो कॉस्ट है सर वो x रुपए है, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, 7x हो जाएगा, ठीक है। एक बॉल का कॉस्ट y रुपए है, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, 6y हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को खरीदने पर टोटल हमको कितने देने पड़े थे सर, 3800। सर ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन जाएगा फर्स्ट, क्या बन जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि सर 3 बैट्स खरीद रहा है, तो एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपए है, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, 3x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 5 बॉल्स का सर कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 5y, और दोनों को मिलाकर सर 750 में खरीद रहा है। तो इक्वेशन नंबर आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अब हमको ये सेकेंड नहीं बना रहे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास, 3x इक्वल टू आ जाएगा 1750 माइनस सर प्लस 5y है, उधर जाएगा माइनस 5y, सर 3 का मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो 1750 माइनस का 5y और अपान का कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में पुट करते हैं सर, फर्स्ट में। किसमें पुट करते हैं, फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो रखते हैं भाई, तो 7x दिया तो सर 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 1750 माइनस का 5y और अपान का कितना 3, और सर बगल में दिया 6y और इज इक्वल टू 3800, ठीक है दोस्तों। इसी को सॉल्व करना, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं यानी 12250 माइनस 7 का 35 में कर दीजिए, 5 में तो 35y और अपान का कितना आ जाएगा 3 और प्लस का 6y, सर इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो जब यह फ्रैक्शन होता है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो हमको आप लगभग 2-3 बार बोल चुके हैं, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर दीजिए, 1 का इसमें करेंगे तो 12250 माइनस का 35y, ठीक है, और 3 का जब इसमें करेंगे तो 3 6 जाए 18y, और नीचे सर आ जाएगा हमारे पास 3 का 1 में करेंगे 3 और इज इक्वल टू आ जाएगा 3800, ठीक है। एक लाइन और बढ़ते हैं सर, 12250 माइनस ये प्लस है, तो सर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 35 में से 18 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास कितना सर 17y, कितना आ जाएगा 17y इज इक्वल टू सर 3800 इधर था, अब 3 का डिवाइड था उधर जाएगा सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगले लाइन में चलते हैं दोस्तों, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आने वाला है ध्यान से देखेंगे, अब इस प्लस वाले वैल्यू को उधर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास बचेगा माइनस का 17y, देयरफॉर सर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी 10400 और माइनस 122, ठीक है, ये डबल 100 है, इसको सही से लिखते हैं 4
3 का 8 में मल्टीप्लाई करें 104 आ गया और 00 शो कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे है हमारे पास कितना, एक सेकंड हो जाए दोस्तों, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई सही किया गया है ना। 7 का 0 में 7, 7 35, 7 से 3, 7 7 49, 3 22 और 49 3 होता है कितना 52 और हासिल 5 7 करने 7 12,250, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ 12,250 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, घटा दीजिए तो -17y बराबर, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। तो सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा सर 5 और 122 में से 104 घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो सर माइनस से माइनस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 17 का सर इधर क्या है मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होगा तो 850 बटे कितना आ गया 17, सर 17 से इसको काट देंगे, यानी y का मान हमारे पास आ गया कितना सर 50 रुपीज़। कितना आ गया 50 रुपीज़। तो y की वैल्यू आने के बाद हम इस y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर पुट करेंगे किसमें दोस्तों सर सेकेंड में, तो बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करते हैं तुरंत दोस्तों। x इक्वल टू 1750 माइनस का 5 गुणे सर 50 और अपान का कितना हो जाएगा दोस्तों 3, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगा सर 1750 माइनस का 250 अपान का 3, यही होगा ना दोस्तों। क्यों जल्दी जल्दी करते हैं। तो सर ये 1750 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा। अब माइनस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू कितना, इसका माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1500 और अपान का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना सर दोस्तों 500 रुपीज़। देयरफॉर सर x की वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 500 रुपीज़ और y की वैल्यू आ गई कितनी 50 रुपीज़। कहने का मतलब क्या है कि सर एक बैट का जो मूल्य है वो 500 रुपये है और दूसरे बॉल मतलब एक बॉल का जो मूल्य कितना है 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का तीसरे का कौन सा था, ये तीसरा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और सॉल्व करते हैं भाई। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा जो कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का हम प्रयास करते हैं आपको और समझाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लिखने समय लग जाएगा। कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है भाई। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड टू 105 रुपीज़ एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। क्लियर है। I कह रहा वाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ ये जो कॉस्ट लगता है सर ट्रैवलिंग का क्या होता है। जैसे अदर सिटी में जब जाएंगे, जैसे मुंबई हो गया तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स चार्ज होता है। क्या होता है, एक फिक्स्ड चार्ज होता है। फिक्स चार्ज मान लेते हैं हम किसी का 10 रुपीज़ है, कितना है 10 रुपये। एक जगह का नाम मान लेते हैं, ये सर हमारा है दिल्ली और ये है हमारा मुंबई, ठीक है ना। बस सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और कोई ऑटो वाला है सर दिल्ली से और इस मुंबई की डिस्टेंस को मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर। अब वो ऑटो वाला है ना, तो ऑटो वाला कह रहा है कि सर हमारे टेम्पो में हमारे ऑटो में जब आप बैठेंगे तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो बोला कितना कितना रुपये देना पड़ेगा, तो उसने बता दिया सर फिक्स चार्ज हमारा 10 रुपये है। बोला कि पर किलोमीटर का किराया कितना है, तो उसने बता दिया 5 रुपये। यानी पर किलोमीटर का जो कॉस्ट होगा सर, जो चार्ज होगा उसने बताया कितना 5 रुपीज़, ठीक है। तो अब वह व्यक्ति अगर दिल्ली से मुंबई गया टोटल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो उसको टोटल कास्ट कितना पड़ेगा देना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सर पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज तो सर 5 इंटू 10 देयरफॉर आ जाएगा सर 50। लेकिन सर फिक्स चार्ज भी उसको देना है, तो फिक्स चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल सर उसको पेड करना पड़ेगा कितना 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। आप उसके ऑटो में बैठ जाइए और बैठ के तुरंत उतर जाइए, तब भी आपको फिक्स चार्ज 10 रुपये देना पड़ेगा, भले से आप 1 भी किलोमीटर मत जाइए। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं। तो अपना सवाल उसी पे है दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सवाल कह रहा है, सबसे पहले सपोज करते हैं क्या कि सर फिक्स जो चार्ज है हमारा, आप क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से देख लेंगे, फिक्स चार्ज जो है वो x रुपीज़ है और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर जो चार्ज है दोस्तों वो है हमारा कितना y रुपीज़। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कह रहा है कि उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो समझिए कि पर किलोमीटर का चार्ज तो y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा सर 10y हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिक्स चार्ज तुमको देना ही, तो इसको ऐड करना पड़ेगा और टोटल तुमने दिया है 105 रुपये, मतलब 105 रुपये। सर इक्वेशन नंबर हमारा बन जाएगा कितना फर्स्ट। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। एंड
दूसरा कह रहा है कि सर 15 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ है, तो 15 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा सर कितना 15 वाई, और इसके साथ आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, तो सर टोटल ऐड करके आपने दिया था 155 रुपीज़। सर इक्वेशन नंबर हमारा बन जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड इसको मत बनाइए, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर सर एक्स बराबर आ जाएगा 155 और माइनस का सर 50 वाई, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। ऐसे एक्स की वैल्यू निकाले। अब इस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं किसमें सर? फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन यदि आप बना लिए तो सर सवाल तो आसानी से आप लगा लेंगे। एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं सर। एक्स यहाँ पे रखिए तो 155 और माइनस का 15 वाई और प्लस का सर यहाँ पे दिया 10 वाई और इक्वल टू 105, ठीक है। तो सर 155 को उधर लेकर चलिए, तो 105 माइनस का 155, तो इसको माइनस कर देंगे तो सर माइनस का आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे। -15 प्लस 10 वाई कितना होता है सर? -5 वाई। सर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50/5, 5 से कैंसिल हो गया, यानी वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 10 रुपीज़। कितना आ गया? 10 रुपये। अब इस y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर किस में पुट करते हैं सर? सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 10, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा सर कितना x की वैल्यू की 155 और माइनस का 15 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 155 माइनस 150, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी? 5 रुपीज़, और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने फिक्स चार्ज निकाला, कितना था उसका? 5 रुपीज़, और हमारा पर किलोमीटर का चार्ज कितना आ गया दोस्तों? 10 रुपीज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो सवाल कह रहा है कि यदि उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो क्या करेगा? तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस, द कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का अगर चार्ज सर कितना है? वाई रुपीज़ है पर किलोमीटर का चार्ज, तो 25 किलोमीटर का सर चार्ज हो जाएगा 25 वाई, और इसके साथ फिक्स चार्ज देना तो सर एक्स को ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू रख देते हैं। सर एक्स की वैल्यू 5 है, 25 और वाई की वैल्यू सर 10 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 प्लस 250 सर दोनों को ऐड कर देंगे तो सर 255 रुपीज़ 25 किलोमीटर का उसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 देखते हैं दोस्तों ध्यान से, एकदम सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है ना। फ्रैक्शन के बारे में दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सबसे पहले 3 लाइन जरूर आपको लिखना है, ठीक है। 3 लाइन क्या है ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट क्या सपोज दैट कि सर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन सर इज इक्वल टू, उसको सपोज करते हैं एक्स, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन सर इसको क्या सपोज किया जाए हम लोग? वाई। क्या चीज़? वाई। तो सर कह सकते हैं सो जो फ्रैक्शन होगा, ये 3 लाइन आपको जरूर लिखना है दोस्तों। जब भी फ्रैक्शन का सवाल आता है तो एक्स अपान वाई होगा सर। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर जो होता है क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। 3 बातें समझ में आ गई। सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्लियर है? समझो, जो हमारा सर ये फ्रैक्शन है एक्स अपान वाई, क्या रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम दोनों बोथ में 2 ऐड कर देते हैं तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू सर 9 कितनी आ जाती है? 11 आ जाती है। क्या समझ में आया हमने क्या कहा? कि सर एक्स अपान वाई जो हमारा फ्रैक्शन था, इसमें क्या रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू 9/11 क्या आ जाती है सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का होगा सर 11x प्लस 11 का 2 में हुआ तो 22 इज इक्वल टू 9 का y में हुआ तो सर 9y, और प्लस का 9 के 2 में हुआ तो 18। इस 9y को उधर लाइए तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस सर प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22, इसको माइनस कर दीजिए तो 11x माइनस 9y और सर -4, ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन जाएगा क्या? फर्स्ट। एंड गुरुजी क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि इफ
3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अब वही फ्रैक्शन दोबारा है सर x अपान वाई, और क्या रहा अब इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम 3 ऐड कर दे तो यह जो फ्रैक्शन है दोस्तों वह किसके इक्वल आ जाता है 5/6 के। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 क्या करेंगे 5y और 5 3 जा 15, ठीक है। 18 को उधर लेकर चलते हैं तो 6 इक्वल टू आ जाएगा सर 5y प्लस 15 और माइनस का 18, क्योंकि प्लस उधर जाएगा माइनस 18, देयरफॉर 6 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5y, 15 में से 18 घटा दो तो सर माइनस का 3 आ जाएगा, यानी 15 में से 18 घटाएंगे तो -3, क्यों, क्योंकि सर 18 बड़ा और इसका साइन लगा देंगे माइनस का। अब क्या है कि सर 6 का मल्टीप्लाई उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड होगा दोस्तों, तो 5y माइनस 3 अपान कितना आ जाएगा 6, इसी इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे सेकेंड। अब इसे x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें फर्स्ट में, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट कर लेते हैं दोस्तों। तो सर 11x है ना, तो 11x के जगह पे रखेंगे 5y माइनस 3 अपान का 6, ठीक है, माइनस सर दिया है 9y और इज इक्वल टू सर माइनस का 4 दिया, फिर सॉल्व कर लेते हैं सर। 6 से 11 कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, 11 का ऊपर मल्टीप्लाई करते, 11 का 5 में करेंगे सर 55y माइनस 33 अपान का 6 माइनस 9y, सर यह फ्रैक्शन में दिया तो इसको भी फ्रैक्शन में अपान 1 करके लिख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर 1 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 6 का सर करेंगे तो आ जाएगा कितना 54y, ठीक है, और अपान का दोस्तों कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब सर यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ये 6 का क्या है हमारा डिवाइड है, उधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर मैं इधर की वैल्यू लिख रहा हूँ -4 इंटू कितना हो जाएगा 6, 55y में से 54y घटा दीजिए तो सर आ जाएगा हमारे पास y, ये दिया सर माइनस का 33, ठीक है ना, तो सर देयरफॉर y माइनस 33 इज इक्वल टू इसको माइनस कर दो तो -24 मल्टीप्लाई करेंगे सर इधर जाएगा तो +33 हो जाएगा, और 33 में से 24 घटा दो तो सर हमारे पास आ जाएगा कितना y की वैल्यू 9 आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार से y की वैल्यू 9 आ गया। अब इस y की वैल्यू 9 को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो बाई इक्वेशन सेकंड तो सर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 9 और माइनस का 3 अपान कितना 6, देयरफॉर x की वैल्यू आ गया 45 माइनस 3 अपान का 6, तो सर x की वैल्यू आ गया 42 अपान का 6, 6 से काटेंगे सर x की वैल्यू आ गया 7। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया कि आप लोग यहीं तक आंसर ला के छोड़ देते हैं, जबकि आंसर आपसे पूछ रहा था फ्रैक्शन बताना था, आपको क्या बताना था फ्रैक्शन, तो सर लिखेंगे सो द फ्रैक्शन इज, हम फ्रैक्शन जानते थे सर क्या क्या सपोज किए थे x अपान वाई, तो x की वैल्यू आ गया सर 7 और y की वैल्यू आ गया कितना 9, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस प्रकार से आपका 3.2 एक्सरसाइज क्या हो गया है सॉल्व हो गया है। अगर आज की क्लास बहुत अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना, तो चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।